हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा टाइटल और थंबनेल कि हम लोग किस पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जो पीटी की परीक्षा होगी 28 और 29 अक्टूबर को। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, आप परीक्षा से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप नए हो तो आपको ये जानकारी ना हो। आप लोगों को आवश्यक जानकारी है आप लोगों के लिए कि पीटी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सूचना है, आवश्यक यानी कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें हम आप लोगों को बता दें कि कौन-कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ आप लोगों को ले जाने हैं, जिससे कि आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकें, और कौन से दस्तावेज़ आप लोगों को नहीं ले जाने हैं, और कैसे ओमार शीट फिल करनी है। क्योंकि ये नए जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ही दिक्कत आती है, और उनको जो है वो ओमार भरते हैं और उनका स्कोर जो है वो नहीं कर पाते हैं और उनकी कॉपी चेक नहीं हो पाती है। सारी चीज़ें ए टू जेड हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ज़रूरी दस्तावेज़ क्या-क्या ले जाने हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, वैलिड एडमिट कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरा जो है मिनिमम 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है तो वीडियो इसीलिए मैंने 1-2 दिन पहले बना दिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और फ़ोटो ज़रूर ले जाइएगा। कभी-कभी क्या होता है फ़ोटो ब्लर होता है तो वहाँ पे फ़ोटो की डिमांड होती है, तो इसीलिए फ़ोटो ज़रूर ले जाइएगा। और जो तीसरा जो मुख्य ये डॉक्यूमेंट है, इसके बिना तो आप एंट्री नहीं कर सकते। इसके और इसके बिना एडमिट कार्ड और वैलिड आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट के बिना। इसमें आपका चलेगा आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं होता है, तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं। पैन कार्ड नहीं होता है, अगर वोटर आईडी आपके पास है, वोटर का आईडी जो है, वोटर आईडी भी यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। यदि दोस्तों इसमें कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके जो आधार कार्ड में है, ये नाम जैसे कि है, नाम वगैरह जो है, आधार कार्ड और जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, जो आपका एडमिट कार्ड होता है, इसमें एकदम सेम होना चाहिए। मतलब कैंडिडेट नेम सेम होना चाहिए और जो फादर्स नेम होता है वो भी सेम होना चाहिए। तभी आप लोगों को एंट्री मिलेगी परीक्षा हॉल में, अन्यथा आप लोग गेट के बाहर कर दिए जाएँगे दोस्तों। ये ज़रूरी दस्तावेज़ थे। अब हम लोग जानेंगे हाउ टू फिल ओमार शीट। ओमार शीट में क्या सावधानियाँ बरतनी है, कौन-कौन सी गलतियाँ आपको ओमार शीट भरते टाइम नहीं करना है। ये नए छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। देख लेते हैं हम लोग, ए टू जेड चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया है। हम लोग जानेंगे कि उत्तर पुस्तिका जो है वो कैसे फिल करनी है। नए छात्रों के लिए विशेषकर, यदि पुराने छात्रों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आप लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये यूपी ट्रिपल एससी की उम्र इस तरीके की होगी आपकी, इस तरीके से उम्र दिखेगी आप लोगों को। ये पूरा दिखा दिखा दिया गया है, प्रोफ़ार्मा है पूरा, इस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो प्रोफ़ार्मा है ऊपर इस तरीके से होगा। और अब हम लोग आप लोगों को बता दें कि जो इस तरीके से इसको ज़ूम देखेंगे, ज़ूम तरीके से बड़ा आप लोगों को स्पष्ट दिख जाए, इसलिए मैंने इसको एक और पीडीएफ फ़ॉर्मेट में तैयार कर दिया है। ये इस तरीके से आयोग होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 इस तरीके से। यहाँ पर लिखा होगा ओमार आंसर शीट इस तरीके से। अब सबसे पहले दिया होगा स्टूडेंट नेम इन ब्लॉक लेटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपका जो नाम है, मान लीजिए आपका नाम है सोहन, एग्ज़ाम्पल के तौर पर सोहन। तो आपको इस तरीके से कैपिटल लेटर में, जैसे कि यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में यस भरना है, और जो इसको जो भरना है आपको बाल पॉइंट पेन से ही भरना है, ना कि जेल पेन नहीं ले जाना है। बाल पॉइंट पेन में चाहे वो ब्लैक हो या फिर ब्लू पेन हो, दोनों चल जाएँगे। वैसे विशेषकर देखिएगा तो ब्लैक ले जाइएगा आप लोग। सबसे पहले इसमें जैसे कि यस हो गया, फिर इसमें ओ भर दिया, इसमें एच भर दिया, इसमें ए भर दिया और इसमें एन भर दिया। या फिर अगर सोहल नाम है तो यहाँ पे आपका इस तरीके से यल हो जाएगा, यहाँ पर यल। इस तरीके से ये भरना है। अब क्या करना है, आगे देखना है कि जो इसमें ओमार आंसर शीट में ये कोड दिए हुए हैं, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट सीरीज़ तरीके से दिया है, तो आप लोगों को इसको भी फ़िल करना है। इसको कैसे फ़िल करना है, इसको भी दिखा देते हैं। जैसे कि यस है, यस इसमें आपको ढूँढना है कहाँ पे यस है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, आपका जो नाम होगा, आपको उस आधार पे भरना पड़ेगा। जैसे कि यस इसमें यहाँ दिया है, ये देखिए आर उसके बाद यस, तो आपको इसमें नहीं भरना है। आपको जो भरना है, आपको भरना है यहाँ पर, 1 मिनट दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर भरना है यस, इस तरीके से। इस तरीके से आपको फ़िल करना है गोला, इसको पूरा फ़िल कर देना है, इस तरीके से। उसके बाद जैसे ओ आ गया, ओ फ़िल करना है, फिर ओ आ गया आपका ये, ओ फ़िल कर देना है इस तरीके से। और फिर एच आ गया, एच आपको फ़िल कर देना है।
इसी तरीके से ए फिल कर देना है, इसी तरीके से एल फिल कर देना है। नेक्स्ट जो आया नेक्स्ट कॉलम में देख लेते हैं एल कहाँ पे आ गया, के एल, ये देखिए इस तरीके से आपको अपना ब्लॉक लेटर में फिल करा देना है। अब दूसरा आ जाएगा आपका रोल नंबर। रोल नंबर आपको फिल करवाना है, आपको रोल नंबर भी फिल करवा देना है इसी तरीके से। जैसे मान लीजिए रोल नंबर आपका कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया रहेगा, वही सेम जो आपके एडमिट कार्ड में होगा वो रोल नंबर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर आपका है 45 44 43 42 48, इस तरीके से मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के तौर पे रोल नंबर है, इसको फिल करवा देना है। आप देखिएगा जैसे 4 है, 4 के नीचे आ जाइएगा, 4 को फिल करना है आप लोगों को। फिर 5 के नीचे आ जाइएगा, फिर 4 के नीचे, फिर 4 के नीचे, फिर 4 के नीचे, फिर आ जाइए 3 के नीचे, फिर आ जाइए 4 के नीचे, फिर आ जाइए 2 के नीचे। इसको आपको खाली नहीं रखना, पूरा पूरा ब्लैक से भर देना है इसी तरीके से जैसे मैं भर रहा हूँ। नीचे देखिए इसमें 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 भर देते हैं। नीचे 8 दिया हुआ है तो 8 भर देते हैं। आपको ये अपने रोल नंबर की जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें रोल नंबर दिया रहेगा, उस आधार पे भरना है। अब जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर का दिया है, यदि वो जो ओरिजिनल कॉपी आएगी उसमें यदि मोबाइल नंबर देते हैं भरने को तो भरना है, अन्यथा मोबाइल नंबर यदि नहीं देते हैं तो नहीं भरना है। इस तरीके से चलिए और आगे क्या करना है, आप आगे भरना है आप लोगों को जैसे कि सिग्नेचर। जैसे मान लीजिए आपका नाम, एक तो अभी मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए सोहल नाम है आपका, तो आपको साइन यहाँ पे कर देना जिस तरीके से आप साइन करते हो। जैसे मान लीजिए अलग अलग स्टूडेंट का अलग नाम होगा, तो आप जैसे कि सोहल का नाम है मेरा मान लीजिए, तो सोहल का इस तरीके से कोई भी साइन पर्टिकुलर आपको करना है। यहाँ पर ये आपको नहीं फिल करना है, यहाँ पर जो है इन्विजिलेटर साइन, यहाँ पे जो परीक्षक होगा, जो जिस टीचर की वहाँ पे ड्यूटी लगी होगी आपके हॉल में, उसका साइन यहाँ पे होगा, आपको यहाँ नहीं फिल करना है, इसको खाली छोड़ देना है। और आगे आप लोगों को भरना है टेक्स्ट नंबर, जो पेपर कोड में दिया होगा, पेपर में टेक्स्ट नंबर दिया होगा, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका पेपर कोड जो है टेक्स्ट नंबर है जो वो है यानी कि 531 531, ये आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा। और एडमिट कार्ड के अलावा जो आपका पेपर आएगा टेस्ट नंबर उसमें भी पड़ा होता है, वहाँ परीक्षक आपको बता देगा। इसी तरीके से भरना है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, अन्यथा आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी। जैसे कि इसमें 5 हो गया और ये इसके नीचे आ गया 3, इसके नीचे आ गया 1, इस तरीके से। और नेक्स्ट जो है वो है बैच। बैच भरना है, जैसे कौन सा बैच है आपका, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा या फिर परीक्षक वहाँ पर बताएंगे आके कि आपका जो बैच है वो कौन सा है। इस तरीके से मान लीजिए आपका बैच है 05 इस तरीके से, तो इसको फिल कर देना है 05 इस तरीके से। अब यहाँ भरना है कैटेगरी, जो कैटेगरी आपकी होगी, जैसे कि आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं तो आप जनरल कैटेगरी को फिल कर देंगे, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी कैटेगरी के फिल कर देंगे, एसटी कैटेगरी के हैं तो एसटी कैटेगरी फिल कर देंगे। यदि आप एससी कैटेगरी के हैं तो आप एससी कैटेगरी वाला जो ब्लैंक जो गोला है, सर्किल है, इसको फिल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो है वो ओबीसी है तो हम लोग ओबीसी को फिल करा देते हैं। इस तरीके से आपको मार्कशीट में ये फिल कर देना है। नेक्स्ट भरेंगे हम लोग जेंडर। जेंडर क्या है, जैसे आप मान लीजिए लड़की हैं लड़का है, जैसे मान लीजिए लड़का है तो मेल को फिल कर देंगे, यदि लड़की हैं तो आप लोग फीमेल को फिल कर देंगे। इस तरीके से ये चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जानकारी जो थी, इस तरीके से ये सारी चीज़ें भरनी थी। इसमें आप लोगों को कोई भी गलती नहीं करनी है। यदि आपने इसमें कोई गलती की तो आपके जो आपका जो मार्कशीट है, आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए जाएँगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन फिल कैसे करवाने हैं इसी तरीके से। जैसे मान लीजिए आपने टिक कर लिए हैं पेपर में, पेपर मान लीजिए आपने टिक कर लिए हैं, जैसे कोई भी आंसर है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए बी है, आपने उसमें बी लगाया, तो इस तरीके से बी फिल कर देना है। इस तरीके से फिल कर देना है। जैसे मान लीजिए दूसरे का सी ऑप्शन है तो सी ऑप्शन इस तरीके से फिल कर देना है। इस तरीके से आप लोगों को भरना है। एक और जानकारी है दोस्तों, इसमें एक चीज़ नई उम्र में दी हुई है,
कि सब्जेक्ट कोड और भरने को आता है कभी-कभी। अगर सब्जेक्ट कोड आता है तो आप आपके जो एडमिट कार्ड होगा उसमें सब्जेक्ट कोड भी दिया होगा और शिफ्ट भी दिया होगा। शिफ्ट भी भरने को आती है तो शिफ्ट दी होगी तो शिफ्ट शिफ्ट जो भरने को आएगी, कौन-सी शिफ्ट है, इस तरीके से फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरीके से। तो आप लोग शिफ्ट अपने अनुसार जो उसमें एडमिट कार्ड में दी होगी, उस अनुसार जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उसी के अनुसार आप लोग भर देंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर कोई जानकारी और चाहिए हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई हो तो हमसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7355941312। इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।